गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैस के रूप में पाई जाती है नाइट्रोजन। डायटोमिक गैस यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2। इसीलिए नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N2। लेकिन गैसियस फॉर्म में उसको प्लांट यूज नहीं कर सकते, तो पहले उसका फिक्स होना यानी कि मिनरलाइज होना या ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होना जिसको कि प्लांट आराम से एब्जॉर्ब कर सके, वो जरूरी है। उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कई सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स यानी एमिनो एसिड्स का पार्ट होती है, और सॉइल में अक्सर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि प्लांट्स इसको ज़्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनकी नीड ज़्यादा है। तो इसीलिए फिर हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं? फर्टिलाइजर्स के रूप में। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स होती है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, वो देखना। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है, अब इसका फिक्सेशन कैसे होगा? बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इन सब तरीकों से फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद क्या बनती है? इससे अमोनिया NH3। ठीक है, इस अमोनिया से फिर क्या बनता है? NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव से फिर क्या बनता है? NO3 नेगेटिव। ठीक है, और NO3 से फिर क्या बनता है? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल दोनों तरीकों से अमोनिया बनती है। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से, जिसको हम कहेंगे अमोनिया। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से बनता है नाइट्राइट। नाइट्राइट के ऑक्सीडेशन से बनता है नाइट्रेट। ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट होते हैं, ये जब सॉइल में पहुंच जाते हैं तो इनको प्लांट्स आराम से यूटिलाइज कर पाते हैं। इसके बाद ये जो मैंने एरो बनाया है उल्टा, यहाँ पर लिखेंगे हम डीनाइट्रिफिकेशन। इसका मतलब ये वापस से जब ये डेड होता है कोई प्लांट या कोई एनिमल, तो उसके अंदर की जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये वापस से कैसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। उस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर समझाया। इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन यानी कि बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, ये मैंने कल बताया था। इंडस्ट्री में किस तरह का फिक्सेशन होता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं वो अमोनिया वाले होते हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा कि एक फर्टिलाइजर होता है जिसका नाम क्या है? यूरिया, है ना। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन से अमोनिया बनता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन दो तरह का होता है। एक तो होता है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और यानी कि जो किसी प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाकर नहीं रहता, बस सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड ऐड करता रहता है। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक वो होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाकर। एक बार हम क्या करते हैं, उन सारे बैक्टीरियाज के नाम नोट कर लेते हैं जो कि इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। यानी कि ये वाले स्टेप पर कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? नाइट्रोसोमोनास, NITROSOMONAS, नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रोकोकस। इसके बाद अगले बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रेट। किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। नाइट्रोबैक्टर
ये जो और नाम मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिजम्स के, और ये जो फ्लो चार्ट बना है इसको सब लोग अपनी कॉपी में जरूर बनाना। NITROBACTER नाइट्रोबैक्टर, और इधर नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया के नाम है। वो बैक्टीरिया जो कि इन रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स, इनको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। पहले तो देखो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है। ऑटोट्रॉप उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन से अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे लाइट से जो अपना खाना खुद बनाएंगे उन्हें कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप, जैसे ग्रीन प्लांट्स, और किसी केमिकल रिएक्शन से जो अपना खाना खुद बनाएंगे उन्हें कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं हम आगे। नाइट्रेट जो बन गया, इस नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन करेगा, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन को कौन करता है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्पेलिंग देख लो, TSEUDO स्यूडो, MONAS मोनास, और THIO थायो, BACILLUS थायोबैसिलस, ये बैक्टीरियाज के नाम है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या सिम्बायोटिक हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि बायोलॉजिकल तरीके से अमोनिया में जो कन्वर्ट करेंगे, है ना, वो ये वाले स्टेप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। तो वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स अभी मैं तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिख देता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, इसमें एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरियाज आर एजोटोबैक्टर एंड बीजरनिकिया। एजोटोबैक्टर, बीजरनिकिया, बीजरनिकिया, है ना। स्पेलिंग देखो, AZOTO एजोटो, BACTER बैक्टर, BEIJERNICKIA बीजरनिकिया। ये दोनों किस तरह के हैं, ये दोनों एरोबिक बैक्टीरिया हैं और फ्री लिविंग है। एरोबिक का मतलब है कि एयर की प्रेजेंस में काम करते हैं, और फ्री लिविंग है, इसका मतलब क्या है कि किसी प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाकर नहीं रहते। अब हम देखते हैं एनारोबिक के और फ्री लिविंग के एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है रोडोस्पिरेलम, Rhodospirillum is anaerobic and Bacillus free living. Bacillus, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, एनाएरोबिक और फ्री लिविंग। एनाएरोबिक और एरोबिक क्या होता है वो मैंने बता दिया, और फ्री लिविंग क्या होता है उसका मतलब भी मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल। कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जैसे एनाबीना और नोस्टा, वो भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। एनाबीना और नोस्टा ये है फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं, ये सब तो थे फ्री लिविंग, देखो फ्री लिविंग के कितने सारे एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जांपल है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाकर रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाकर रहता है
उस प्लांट की रूट्स में ये बनाता है कुछ गांठ जैसे स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं नोड्यूल्स। ठीक है, रूट्स में नोड्यूल्स बनते हैं इसीलिए उन्हें रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। रूट नोड्यूल्स बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल राइजोबियम है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी एसोसिएशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि फ्रैंकिया। फ्रैंकिया नाम का जो ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ भी एसोसिएशन बनाता है, नॉन लेग्यूमिनस के साथ भी एसोसिएशन बनाता है। तो ये फ्रैंकिया माइक्रोब का नाम है जो नॉन लेग्यूमिनस के साथ एसोसिएशन बनाएगा, है ना। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाएगा। एसोसिएशन बनाने का मतलब है कि उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों में वो क्या करते हैं, नोड्यूल्स यानी कि गांठ जैसी संरचनाएं बनाते हैं, जहां रहकर ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को इस तरह से फिक्स करने का काम करते हैं, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे इस तरह से रिएक्शन चलता है। ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल है एलनस। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल है एलनस, ALNUS। इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, ये हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम करते हैं। ऑक्सीजन वहां पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जो एंजाइम इनके पास होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम करता है। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज, NITROGENASE। अब नाइट्रोजिनेज को बिल्कुल ऑक्सीजन ही मिले और कुछ ना मिले, है ना, तो उसके लिए क्या जरूरत है कि अगर वहां पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो सारी ऑक्सीजन को पहले ही एब्जॉर्ब कर ले तो वो ऑक्सीजन से बच जाएगा और अपना काम करता रहेगा। ऐसे एक मॉलिक्यूल का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। जैसे हमारे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, उसी तरह का एक मॉलिक्यूल है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, यानी कि लेग हीमोग्लोबिन। पिंक कलर का ये मॉलिक्यूल होता है, पिगमेंट होता है, और इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन से बाइंड करना, ताकि वहां पर क्या हो जाए, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाए और नाइट्रोजनेज आराम से काम कर पाए। अब इस टॉपिक की जो लास्ट चीज है वो ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तरह से नेचर में होती है और ये एक साइक्लिक पाथवे है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। एक बार इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, तो उससे पता लग जाएगा कि केमिकली इस रिएक्शन को हम कैसे दर्शा सकते हैं। N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP। तो उससे बना क्या, उससे बना 2 अमोनिया प्लस H2, 2 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस 16 ADP प्लस 16 PL प्लस 16 ADP प्लस 16 PL। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखी है, ये इक्वेशन ये दर्शाती है कि गैसियस जो नाइट्रोजन थी वो किस तरह से अमोनिया में कन्वर्ट होती है और उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हाइड्रोजन आयंस यानी कि प्रोटॉन्स चाहिए, और 16 ATP मॉलिक्यूल्स यानी कि इतनी एनर्जी चाहिए। ATP एनर्जी की करेंसी होती है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन अमोनिया में फिक्स होती है। तो ये तो था नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एक और साइकिल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।